बागेश्वर धाम सरकार, जिनके प्रदर्शनों में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। कई लोगों का हुजूम जिन्हें देखने के लिए पैदल चलकर यात्राएं कर कर उनसे मिलने पहुंचता है। इतने लोग जो कि किसी नेता की रैली में भी नहीं आते, वो एक बार फिर अपने दिए एक बयान को लेकर सुर्खियों में। हाँ जी, दरअसल बागेश्वर धाम के महंत, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर एक बार एक विवादित बयान को देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी एक विवादित टिप्पणी पर, जो उन्होंने बहुत पहले की थी, उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आज आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे नाराज़ हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादों में हमेशा से बने रहते हैं, विवादों में वो हमेशा घिरे रहते हैं अपने बयानों को लेकर। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगी अपने एक पुराने बयान को लेकर, पर ऐसा वो क्या बयान था जिससे कि मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज़ हो गया, और ऐसा वो क्या कहते रहते हैं जिस बार वो हर एक बार अपने बयान को देते हैं और फिर माफ़ी मांग कर निकल जाते हैं। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे हम। मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR चाहते हैं। इस बार चाहते हैं कि उन्हें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई एक्शन ले, क्योंकि उन्होंने उनकी भावनाओं को एक तरीके से आहत किया है। दरअसल मामला है बहुत पुराना, जिसमें मौला अली को लेकर दिया गया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान खूब वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उनके एक दरबार में कोई व्यक्ति आता है, जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि उस पर जिन आया है और उसका नाम अली है। तो उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम भी बजरंगबली है। उसके एवज में वो कहते हैं कि उसको डिफेंड करते हुए वो कहते हैं मेरा नाम भी बजरंगबली है हम। और इसी को लेकर एक वीडियो काफ़ी वायरल है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको ये कहीं ना कहीं आहत कर गया ये बयान। उनको ये कहीं ना कहीं उनकी बात कही गई बुरी लग गई, जिससे कि उसके बाद उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा है। और मुस्लिम धर्म और मुस्लिम समुदाय से जुड़े जितने भी लोग हैं वो अपने धर्म को लेकर हमेशा से प्रोटेक्टिव रहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं। वो चाहते हैं कि इससे ज़्यादा चर्चा ना की जाए, इसके बारे में ज़्यादा ना बोला जाए, खुले दरबार में खासकर ये ना कहा जाए, हमारे धर्म को लेकर कोई भी बात ना की जाए। जब हम किसी के धर्म के बारे में कोई बात नहीं करते हैं तो वो बड़े प्रोटेक्टिव और बड़े डिफेंसिव रहते हैं। और हमारे देश में सभी को ये आज़ादी भी है कि सब अपने धर्म को लेकर बात कहें, और सब अपने धर्म को लेकर उनको स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को फॉलो करें। तो इसी को लेकर उन्हें बुरा लगा, जिसको लेकर कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग लखनऊ थाने में पहुंच गए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर यह बयान दिया। पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुरंत ही जैसे यह बयान वायरल हो जाता है, उसको लेकर उनकी माफ़ी भी आती है। वो कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों ने उनके इस बयान को लेकर षड्यंत्र किया है। उन्होंने कहा कि हज़रत अली जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। हज़रत अली जो थे वो एक बहुत बड़े संत थे एक तरीके के, और उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है। और हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, हम सभी जो पूजनीय लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। और उन्होंने इस बात को भी कहते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया है। उन्होंने अपनी एक व्यक्ति को एड्रेस करते हुए, एक व्यक्ति से बात करते हुए बजरंगबली की बात की थी, जो कि मौला अली से लोगों ने जोड़ दी है। और उन्होंने मौला अली का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ये जो बात कही जा रही है कि उन्होंने मौला अली का जिक्र किया है, वो सरासर गलत है, और उन्होंने किसी भी धर्म की बुराई नहीं की है। तो अपने बयानों में एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा है, हमेशा से वो चर्चा में रहते हैं और माफ़ी मांग कर फिर निकल भी जाते हैं बयानों से। तो एक बार फिर शायद चर्चा के लिए ही उन्होंने दोबारा से ये बयान को लेकर वो वापस आए हैं सुर्खियों में। और देखना ये होगा कि अब क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, क्योंकि अभी तक तो पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। और वहाँ के जो लखनऊ थाने के जो DGP हैं उन्होंने ये कहा है कि उनका जो बयान है उन पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। तो अब इसके खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या किसी भी धर्म के लोग इसमें आहत हुए हैं या नहीं।
तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब।